पता है ये जो बल्ब है ये जलने वाली है। जब ये कागज ये जला के यहाँ पर जैसे ही राख में तब्दील होता जाएगा वैसे लाइट वहाँ जलती जाएगी। ये तीन कागज से ये बैटरी हाँ चार्ज हो बैटरी जाएगी। चार्ज हो जाएगी। पता है अभी ये जो बच्चा है ना ये कागज जलाएगा और लाइट बन जाएगी। पता है ये जो बल्ब है ये जलने वाली है। जब ये कागज ये जला के यहाँ पर जैसे ही राख में तब्दील होता जाएगा वैसे लाइट वहाँ जलती जाएगी। ये बहुत छोटे से स्केल पे किया जा रहा है। अगर इसको बहुत बड़े स्केल पे किया जाए तो आप ऐसे समझिए जब हम कहते हैं कि हम बिजली संकट से जूझने वाले हैं, ऐसे में बिहार में तो कमाल होता ही रहता है। रोज ही बिहार के बच्चे कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। ऐसे में इस बच्चे ने कबाड़ से लाइट बनाने का काम किया है। यानी कि हमारे यहाँ अभी हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं तो हमने आपको दिखाया कि कूड़े का पहाड़ बन गया है। पूरी दिल्ली तीनों तरफ से कूड़े के पहाड़ से घिर गई है और उससे बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में अगर इस प्रोजेक्ट को बड़े स्केल पे किया जाए तो पहले तो कूड़े के पहाड़ से निजात मिल जाएगा, दूसरा बिजली संकट से हम निकल पाएंगे। ऐसे बनने लगेगा। ये सही बोल रही हूँ ना मैं? ये कागज जलेगा तो लाइट जल हाँ जी हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं। इसमें बेस्ट मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, उसमें होता है कि हमारे जो घर में कूड़े कचरे होते हैं कि जाके कूड़ेदान में बिक देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कूड़े होते हैं उसको हम यहाँ पे जला के यहाँ पे बल्ब ग्लो करवाते हैं। अच्छा हाँ, ऐसे कभी कभी अगर लाइट कट जाए तो इससे मोबाइल फ़ोन भी चार्ज कर लेते हैं। सही में? हाँ सही में। कितना कितना कागज लगेगा मोबाइल चार्ज करने के लिए? इसमें तो अभी तो जैसे कि यहाँ इतना, तो इसमें अभी बैटरी चार्ज हो जाएगा। ये तीन दो से कागज से ये बैटरी हाँ चार्ज हो बैटरी जाएगी। चार्ज हो जाएगा, एक बैटरी चार्ज हो जाएगा ये इतना 3 कागज से। अगर और ज़्यादा रहेगा तो तीनों बैटरी चार्ज होगा और उसके साथ साथ मोबाइल भी चार्जिंग कर सकते हैं। अरे वाह। हाँ पता है जब मैं गांव रहती थी 2 साल पहले, तब जब वहाँ लाइट कट जाती थी तो हम लोग बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि एक बार अगर तार वार टूटा तो 2-3 दिन के लिए लाइट गायब। तो हम लोग जुगाड़ लगाते थे और क्या बोलते टून पार जाके फ़ोन चार्ज होता था। तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी हम लोग पैदल तय करके जाते थे और मोबाइल चार्ज करवा के लाते थे। उस समय अगर आप हमें मिले होते तो हम लोग ये वाला सिस्टम अपने घर पे लगाते और पूरे गांव में ऐसे ही सप्लाई करते। हाँ, उस टाइम तो हम छोटे थे ना। ये बताइए ना, ये कोई मतलब साइंस का एक कौन सा नियम है, कैसे बन रहा है देखिए ये? यहाँ पे जो अभी कागज हम जलाएंगे, यहाँ पे जलाने के साथ साथ यहाँ पे जैसे जलाएंगे वो हीट एनर्जी को ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। और कैसे मतलब? जैसे कि यहाँ अभी हम जला आपको नहीं प्रैक्टिकल ही मतलब करके नहीं, दिखाएं। मुझे समझाइए मतलब ये जैसे देखिए यहाँ पे पहले हम फिजिक्स का जलाएं, कौन सा नियम है, ये क्या है ये? जैसे कि यहाँ पे पहले हम जलाए तो जलने से हो गया रोशनी होगा, रोशनी को ये हीट में कनेक्ट, यहाँ पे जो यहाँ पे चारों वाला अथी सिस्टम लगा हुआ है वो हीट हो जाता है और हीट होने के साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने लगता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे वायर के थ्रू यहाँ पे बैटरी पहले चार्ज हो जाती है। और उसके साथ साथ आप कोई भी चीज़ से चला, जैसे कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले जैसे कि बल्ब पंखा फैन कुछ भी चला सकते हैं इसे। हाँ, और अभी हम ये प्रैक्टिकल, ये क्या चीज है मतलब ये ये? जार बॉक्स, इसका नाम हम जार बॉक्स है। हाँ, मतलब ये रियल में क्या था? चूहा पकड़ने वाला था क्या ये? हाँ सेम चूहा वैसा ही पकड़, कुछ लग रहा हाँ है चूहा पकड़ने वाला। और ये कुछ बाजे सब का था, कुछ अलग, हमको तो उतना नहीं पता था ये। देखिए मुझे ये देख के वैसा ही लग रहा है कि जो नहीं ऐसे जार जैसा आता था और हम लोग इसको इसमें रोटी फंसा देते थे और चूहा फंस जाता था। तो मैं ये कहूँ कि ये भी आपने अपने दिमाग से कबाड़ से ही बनाया? हाँ ये कबाड़ से ही बना है। अरे वाह। हाँ इंटर में ही पढ़ते हो ना? सही सही बताओ, इंटर में ही इंटर वाला बच्चा ऐसे कैसे इतना कर रहा है? इसको मैथ से है, साइंस से है, किससे है मतलब? अभी तो थोड़ा पैसे की कमी के कारण तो हम आर्ट्स ले लिए, लेकिन उनको आर्ट्स में पढ़ते हैं? आर्ट्स में पढ़ते हैं? आर्ट्स वाला बच्चा ऐसे बना रहा है? उनको तो थोड़ा समझाता है ये फिजिक्स? ये कुछ कोई नहीं, हम अपने खुद से मन से समझते हैं। हम प्रैक्टिकल कर मतलब कुछ रिसर्च करते रहते हैं, उसी से हम सीख जाते हैं। कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसी को करते करते हम मन में आइडिया आता है, उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। 10th में मैथ था मतलब साइंस था? साइंस में हाँ 10th तक था? हाँ 10th था। हाँ उसके बाद क्यों छोड़ दिए? पैसे की कमी? हाँ पैसे की कमी तो कारण। उसमें कितना पैसा लगता है भाई? उसमें तो हाँ कोचिंग वोचिंग का ज़्यादा लगता है। अभी आर्ट्स का भी कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। अभी आर्ट्स का नहीं कर पा रहे हैं तो साइंस का कैसे करते हैं? अगर उसमें अच्छा खासा अगर नंबर नहीं आता तो घर से भी नुकसान और जितना भी उसमें खर्च लगा वो टाइम भी मेरा बर्बाद हो जाता। तो हम सोचे कि क्यों ना आर्ट्स ही ले लेते। अगर कुछ मेरे पास हुनर है तो हम कोई अलग जगह उसको प्रयोग करेंगे, भले मेरे पास पैसा नहीं है तो। चलिए करके दिखाइए इसको। अब ये तो और अजूबा हो गया है कि ये आर्ट साइंस से पढ़ने वाले बच्चे ने ये हीट से बिजली बनाने की कोशिश की है। ऐसे उष्मा निकलती है और वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे कुछ कचड़े दिए, यहाँ पे देखिए बल्ब जलने लगे। ये और हाँ पहले नहीं जलते थे, अभी जैसे हम दिए वहाँ पे जलने लगे। जैसे जिस प्रकार से हम यहाँ पे वेस्ट जलाते जाएंगे उस प्रकार से यहाँ पे रोशनी होते डार्क जाएगी। होते जा रहा है। हाँ उस प्रकार से अब यहाँ पे ऑन करे देखिए यहाँ पे। अभी रुकिए, ये बुझ
जाने दीजिए, फिर देखते हैं वो चलता नहीं, है। यहाँ से जो अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, यहाँ पे कुछ बैटरी चार्ज हो गया। चार्ज हो गया। थोड़ा सा हम पहले से रखे हुए हैं क्योंकि अभी इतना फास्ट नहीं कर पाएगा ये। अच्छा, तो हाँ और जलाइए फिर। हाँ, और जलाएंगे तो अच्छा, मतलब ये आप ये बता रहे हैं कि ये बैटरी की वजह से ये लाइट जल रही है, हाँ, बैटरी हाँ, चार्ज हो बैटरी रही के। है, तो ये क्या चीज़ है फिर? ये कन्वर्टर है, जैसे कि इसको बंद कर देते हैं अभी। जैसे कि ये कन्वर्टर है किसी, जैसे कि बैटरी होता है डीसी। अब डीसी को ये बल्ब है हो गया एसी, जो घर में लाइट सब जो जलती है ऊपर समय, वो वाली लाइट है जिसमें कि ये 9 वाट का। तो इस बल्ब को जलाने के लिए छोटा बैटरी तो नहीं जला पाएगा, उसको माध्यम से लेते हैं ये कन्वर्टर, जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट, हाँ एसी में कन्वर्ट करता है। ये 10th में सिलेबस था, ये 10th में था, डीसी से एसी। यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट टू डीसी। अच्छा, हाँ, कन्वर्टर। ये कहाँ से ले आए? ये मार्केट से ले आए। अच्छा, हाँ, इसको घर पे भी बना सकते थे लेकिन उतना पहले नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी तो 5 मिनट बना में, लेंगे। हाँ अब बना लेंगे। अब तो ये क्यों बनाए, मतलब क्या लाइट की कमी थी तो बनाना पड़ा, ये क्या दिमाग में आ लाइट गया? का कमी तो नहीं थी, लेकिन वहाँ हमारे जो बगल में शहर पड़ते हैं कहलगांव, जो आप आए होगे उधर से, तो वहाँ पे हम नदी किनारे गए तो वहाँ पे अधिक मात्रा में हम कचड़े देखे थे। तो उसका हम कुछ अलग प्रयोग करे थे, जैसे कि आपको हम पहले बताएं कि हम कचड़े से पेट्रोल बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से इसका भी हम कुछ अलग मन में आइडिया ढूंढ रहे थे, आखिर इससे क्या हो जाए, हाँ ऐसे क्या बनाया जाए, इससे कौन सा दिमाग लगाए जो कि बहुत अच्छे साबित हो। तो उसी को बनाते बनाते ये अचानक से ये बन गया। जैसे कि कौन सा ये माचिस का तीली, सेम माचिस का तीली को कुछ अलग प्रयोग करता करते करते ये गलती या मिस्टेक के कारण ये, माचिस बन गया। हाँ माचिस बन गया। तो उसी कारण ये गलती या मिस्टेक के कारण ये भी बन गया, हम कुछ और ही बना रहे थे अच्छा, इससे। ये कहीं रिसर्च भी हुआ था कि जो ये सारी चीजें बनती हैं उसमें से बहुत कम ही ऐसी चीज है जो जो बनाने की कोशिश की गई है उससे बना है, गलतियों की वजह से ही हुआ। गलतियों की वजह से। चलिए, ये एक बार और करिए, अभी कागज बचा है। ये बताइए मुझे कि अगर इसको प्लास्टिक वगैरह जलाएंगे तो भी हाँ ऐसे होगा? हाँ, प्लास्टिक, अभी मेरे पास प्लास्टिक नहीं है, जो वही कारण हम यहाँ पे भी कागज को जला रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी जला दे मतलब? हाँ, कुछ भी जला दे। अरे वाह। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम जिस प्रकार से यहाँ पे जलाएंगे उस प्रकार से यहाँ पे बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो ये तो जिस समय आपने ये बनाया होगा उस समय ये आपके गांव के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात होगी। तो कितने लोग आए, विधायक सांसद लोग आए हों, तारीफ किए हों? विधायक सांसद लोग तो नहीं आए, पता नहीं क्या कारण हुआ। और जितने भी गांव लोग तो काफ़ी सब अभी पीछे भी देख लीजिए, तो काफ़ी सब लोग अभी देखने के लिए। गांव के लोग आ गए देख। और ये भी दिखाइए एक बार, जैसे ही ये कागज जलना बंद हुआ वैसे ही ये जलना बंद हो गया। हाँ, और पहले जब स्टार्टिंग इसको दिखाने के लिए किए थे, बहुत अधिक मात्रा में लोग आते थे। और अभी थोड़ा उतना रोज डेली आते आते सबको बोर है कि अब कितना देखेंगे। ये कब बना था? ये इसको बनाने से जब हम 9th में थे तभी बनाए थे। शायद 8 साल के थे? 8 में ही होंगे जो इसको हम शायद बनाए हुए थे। हाँ अभी आप 16 के हैं, हाँ, तो आप इंटर में हैं। कितने साल के रहे तो होंगे? 2 साल, हाँ 2 साल पीछे है, तो मतलब 13 या 14 में थे तभी बनाए थे इसको हम। मुझे समझ में नहीं आता है कि बिहार के बच्चे क्या खाते हैं कि कुछ नया नया आविष्कार करते हैं। समझिए, ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ये उस समय उन्होंने बनाया था जब ये 12 या 13 साल के थे। और अगर आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही तैयार हो जाता है, तो आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग भी अपने घर में बना के दिखाइए, अगर तुरंत तैयार होने वाली चीज़ है। इसमें हम पहले LCD भी लगाए थे, इससे LCD भी चलते थे। इसमें ईंधन जलाने जैसे अगर जैसे कि कोयला हम लोग यूज करते हैं, कोयला अगर उसमें ज़्यादा पावर यूज होता है तो कोयला को हम यूज कर तो इलेक्ट्रिक पैदा हो सकता है तब। नहीं, कोयले से नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो जलेंगे उससे, ये जैसे कि अगर प्लास्टिक से जलाएंगे तो वो अलग तरीक़ा से जलता है, और कोयले अगर जलाएंगे तो वो अलग प्रकार से जलते हैं, तो उसी कारण कोयले से नहीं हो सकते। और इसमें एक और ख़ास बात ये बोल दिए कि कोयले अन्य मतलब 100 साल या 200 साल या 500 साल के बाद तो कोयले ख़त्म ही हो जाएंगे, ऐसा हम नहीं कहते, ऐसा रिसर्च कहते हैं। तो उसके बाद जो प्लास्टिक होंगे, प्लास्टिक तो ख़त्म होंगे नहीं, तो उसी कारण इसको और भी अच्छी बात है कि प्लास्टिक से बिजली उत्पन्न हो सकें। और इसमें और एक डेवलपिंग करें, जैसे कि अभी प्रदूषण इससे निकले, प्लास्टिक जलाए तो प्रदूषण हुआ, तो इसके एक और साइड में प्लांट बनाएंगे जिसमें साथ में यहाँ से प्रदूषण जो होगा प्रदूषण को ऑब्जर्व कर सके। अच्छा, हाँ, प्रदूषण भी, concept चल रहा है। हाँ अभी कंसेप्ट चल रहा है, उसका भी थोड़ा सा साइड में रख दें, क्योंकि उससे भी बड़ा एडवांस मशीन अभी तैयार कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर के लिए। भाई, अभी हम लोग भागलपुर में हैं और भागलपुर के इस बच्चे से जब आप मिलने आएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये लगातार 1 2 3 4 ऐसी कई चीज़ें बना चुके हैं। स्कूटी मैंने आपको दिखाई कि स्कूटी कैसे, इनकी स्कूटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको तेल वगैरह कभी डलवाना नहीं पड़ेगा। मात्र 5 रुपए में आप
150 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकते हैं इस तरीके की स्कूटी, और आप ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अच्छा, मैं ये पहले ही कह दे रही हूँ कि जो लोग कमेंट में लिख रहे होंगे कि ये बहुत आसान है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसको बनाइए और बना के दिखाइए अगर ये बहुत आसान है तो। और दूसरी बात ये कि जब इन्होंने ये बनाया था तब ये मात्र 12 या 13 साल के थे, और जब आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है तो आप सोचिएगा कि आप 13 साल की उम्र में क्या कर रहे थे। मुझे याद आ रहा है कि मैं कहीं खेलने कूदने में ही समय बर्बाद कर रही थी। तो भैया ये जो बच्चे उससे भी पहले हम बहुत सारा चीज़ बनाए थे। उससे पहले एक रोबोट्स बनाए थे। हाँ, वो खाना पहुंचाने वाले, जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमको उस रूम से यहाँ पे खाना लाना, तो रिमोट से हम यहाँ इससे ला लेंगे खाना का, जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे पहले हम बहुत चीज़, हमको एक बचपन हमारा इसी में बीत गया है। हाँ, इन्हीं बस इस चीज़ों में। एक पहले से अब अभी भी वो बक्सा है जिसमें कि मेरे पास करीबन जब 7 साल का थे तो वही बक्सा से हम स्टार्टिंग किए, तो उसी में कुछ कुछ सामान मोटर वगैरह रखते थे। तो अभी तक अभी इतना बड़ा अभी रूम में सब सामान रखते हैं। अच्छा, घर में पंखा उनका बिगड़ता होगा तो बुलाने की जरूरत नहीं? बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, सब कुछ हम ही कर लेते हैं। जैसे टीवी हो गया, पंखे हो गए, अन्य चीज़ सबको हम ही कर लेते। दूसरे का हम जाते हैं करने के लिए, बगल में हो गया हम ही को, बार बार फ़ोन कुछ हो गया, फ़ोन में प्रॉब्लम हो गया, सब हम ही के पास से बुलाते हैं। ये एक अनोखी प्रतिभा है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत छोटी सी चीज़ है। अभी इन्होंने क्या क्या बनाया है, वो जो लैंडमाइन बनाए हैं उसके हाँ, लैंडमाइंस बनाए थे अभी तो। उसमें होता है कि जैसे ठीक है, इंडियन आर्मी सब जो यूज करते हैं ग्रेनेड माइंस जिसे बोलते हैं, वो एक्चुअली में पहले अभी इंडियन आर्मी सब यूज करते हैं। उसमें कोई भी पैर रखे, ये हम रखे या आप रखे, उसमें कोई पहचानते हैं उसको, वजन होना चाहिए, वजन होने के साथ वो ब्लास्ट कर जाएंगे। लेकिन हमने जो उसमें डेवलपिंग की, हम रिसर्च नहीं किया उसका, हम डेवलपिंग किए उसमें कि अगर हमारे इंडियन आर्मी, अगर भारतीय सेना उस पर अगर पैर रखेंगे तो ब्लास्ट नहीं करेंगे। अगर कोई भी नकलबाजी, दुश्मन, चाइनीज कोई भी उस पर पैर रखेंगे तो ब्लास्ट कर जाएंगे। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन पे लैंडमाइन वगैरह बिछाई जाती हैं वो प्रेशर की वजह से फूट जाता है, तो इन्होंने कुछ ऐसा सेंसर वगैरह लगा के, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है इनका। ये नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा क्या है। बस ये है कि अगर उस पर कोई किसी और का सूज आता है तो वो फट जाता है, लेकिन अगर नेवी का सूज आता है, आर्मी का सूज आता है, अपने फोर्स का सूज आएगा तो वो नहीं फूटेगा। वो क्या है मैं आपको आगे बताती हूँ। बस ये, लेकिन भैया इनका हर एक काम अजूबा है, और मुझे लगता है कि अगर इसको बड़े स्केल पे किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। लाइट की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, कूड़े का भंडार जो बनता जा रहा है। इसके साथ में हमने एक और अन्य डिवाइस बनाया, आपको अगर बताते चले तो बहुत देर हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में बताते हैं। एक ड्राइवर के लिए बनाए थे, जिसमें कि अगर रात में अगर गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी नींद आ जाता है, तो उसी को देखते हुए बनाए थे। जैसे ड्राइवर को नींद आ जाएगा, ऑटोमेटिक गाड़ी रुक जाएगा, बीच सड़क में नहीं रुकेगा, सो उससे पहले ही चारों साइड इंडिकेट कर देगा, पीछे वालों को पता चल जाएगा कि ड्राइवर में कोई तकनीकी प्रॉब्लम हो गया गाड़ी में, तो उसी कारण वो रुक जाएगा। उसके साथ साथ इंजन बंद हो जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। हाँ, और ड्राइवर को वो था थोड़ा, मतलब होता है कि हम सब न्यू सामान नहीं खरीद पाते, अब उसी को निकाल के अब दूसरे में यूज करते हैं। उसी कारण अब कुछ नया भी बनाते हैं, तभी तो देखेंगे। हाँ, तो उसी में बनाए थे। जैसे कि ड्राइवर सोएगा उसको वाइब्रेट भी करने लगेगा, मतलब उसको जगाने के भी कार्य करेगा, प्लस वहाँ पे सायरन भी बजने लगा। और उसके साथ साथ और डिवाइस बनाए थे, जिसमें कभी रूम में जैसे एंटर किए, जैसे रूम से अगर बाहर चल गए तो लाइट सभी ऑफ हो जाएगा, पंखा सबको ऑफ हो जाएगा, लेकिन जैसे अंदर रूम में प्रवेश किए सबको जलने लगेगा। ऐसा चीज़ बनाए थे। और ये अभी एक डेवलपिंग कर रहे हैं, जिसमें कि अगर जैसे हम सब किसान हैं, और किसान के टाइम में अगर खेत में अगर हमको जैसे बिजली नहीं रहता है, अब एनी टाइम तो खेत नहीं जा सकते मोटर को ऑपरेट करने के लिए, बस अपना फ़ोन निकालिए, फ़ोन से ही यहाँ से ऑपरेट कर दीजिए। हाँ, हाँ, पानी चलने लगेगा। अब रात में किसान को जाना नहीं पड़ेगा खेत, यहीं से कॉल कर दीजिए, आपका चल जाएगा। हाँ, क्या नाम बताया था अपना? मेरा राजा राम। देखिए, ये भागलपुर के राजा राम है, और ऐसे बच्चों को प्रमोट करने के लिए इसलिए ज़रूरत है ताकि ये बच्चे और बड़ा कुछ करें और बेहतर कुछ करें। लेकिन हमारे यहाँ होता यूँ है कि हम ऐसे बच्चों को प्रमोट नहीं करते हैं, और इसकी वजह से नुकसान हमारा ही होता है। अगर ये बच्चा कहीं विदेश में रहा होता तो अभी तक ना जाने कितने कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट वाले इनको बुला ले गए होते रिसर्च कराने के लिए, लेकिन अभी भी ये अपने घर में ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो संस्थाएं तो दावा करती हैं कि गाँव के बच्चों को जिसमें प्रतिभा है उसको बुलाती हैं, तो इनको भी बुलाइए, और इनका जो दिमाग है ना उसको भारत के विकास के लिए लगाइए, रिसर्च में लगाइए। ये बच्चा कुछ बेहतर बना सकता है, क्योंकि ये जब इनके पास संसाधन नहीं है, कुछ चंद पैसे इकट्ठा करके जब ये सब कुछ बना रहे हैं, तो इनके पास बड़े स्केल पर संसाधन होंगे तो ये ना जाने क्या बना लेंगे। पिता मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी से जो पैसा आता है उससे घर का खर्च भी चलता है और इनके रिसर्च में भी लगता है।
तो संस्थाओं से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस बच्चे को बुलाएं। जहाँ आपका मन है, कहीं जाना चाहते हैं आप? बहुत मन है और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हमें प्लेटफॉर्म मिले ताकि हम ये क्या इससे भी बहुत एडवांस बना सके और हमारे बिहार के लिए ऐसा ऐसा कोई ऐसा डिवाइस और ऐसा गैजेट बना सके कि इससे भी और काम को आसान कर सके। और अभी मेरे साथ यही हुनर नहीं है, मेरे साथ अगर आप देख लीजिएगा हम मेरे में हर एक कला है। अब अगर मेरे छत पे चल जाइएगा तो जैसे कि मेरे पास क्या बोलते हैं स्टैंड नहीं था वीडियो बनाने के लिए, मैं आप देख लीजिएगा तब चंग हो जाइएगा मैं कैसे स्टैंड बनाया हूँ। हर एक तरीके से मैं जैसे कि कोई आवश्यकता ही आविष्कार के जने जो चीज़ हमें आवश्यकता होता है उसे हम खुद ही बना लेते हैं, हम कहीं भी खोजने नहीं जाते। अगर मेरे पास पैसा नहीं भी हो तब भी हम बना लेंगे उसको, बस जुनून होना चाहिए ऐसा। लोग बोलते हैं हम अकेला क्या कर सकते हैं, लेकिन देखिए जरा सूरज को जो अकेला ही पूरा चमका देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो बच्चे हैं ना, ये भारत को खूबसूरत बनाने के लिए अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अपने तरफ से छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं। अगर हम सब मिलके इनको थोड़ा सा धक्का लगाएं तो ये बच्चे जब दौड़ना शुरू करेंगे तो भारत की रफ्तार क्या होगी। आप सोच कर देखिए कि ये बच्चे अगर अच्छा कुछ बना देते हैं, आज जो ये छोटा छोटा रिसर्च कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा रिसर्च करें तो उससे किसको फ़ायदा होगा? हमें और आपको ही फ़ायदा होगा, भारत को ही फ़ायदा होगा। तो रिक्वेस्ट है उन संस्थाओं से कि इन बच्चों तक आप पहुँचिए साहब, अपने एसी वाले कमरों को छोड़कर गाँव में पहुँचिए और देखिए कि गांव के बच्चे कितना बेहतर कर रहे हैं। आपके लिए भैया सलाम है और ताली बजाइए भैया, गजब।